सर्वेषां सुस्वागतम्। संस्कृतभाषा संवर्धकाः वयम् इति सदस्यगणेभ्यः सादरं नमो नमः। पहले भी आपकी सेवा में मैंने एक कोरोना के विषय को लेकर के नूतन कविता आपको समर्पित की थी तथा दूसरी मेरी कविता थी श्री राम जन्मभूमि के स्थापना के दिवस पर मैंने सच्चे राम का स्मरण क्या होता है उस आधार पर रामस्मरणम करके एक नई कविता मैंने आपको समर्पित की। अभी पुनः स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैंने एक कविता बना रखी थी जो मैं आपको उस दिन नहीं भेज पाया। आज गणेश चतुर्थी के इस पुण्य अवसर पर आपको वह कविता समर्पित है। नाम है स्वतंत्र भारतीम वंदामहे। वयम वंदामहे, हम सभी प्रणाम कर रहे हैं उस स्वतंत्र हुई हमारी प्राचीन परंपरा को, हमारी संस्कृत की धरोहर रूपी गाथा को, संस्कृति को, और उसी की कल्पना मैंने, उस परंपरा को मैंने एक नाम दिया स्वतंत्र भारतीम। स्वतंत्र भारतीम वयम वंदामहे। स्वतंत्र भारती को हम सभी लोग नमन करते हैं और स्वतंत्रता के इस संग्राम में स्वतंत्र वीर सैनिक की तरह हम स्वतंत्र भारत में विचरण करते हुए उसका प्रचार करते हैं, उसकी रक्षा में संलग्न हैं। ऐसे हम स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र भारते वयम स्वतंत्र वीर सैनिकाः भारतीय संस्कृत उद्धारकाः रक्षकाः। शताब्दियों से परतंत्र हुई हमारी परंपरा, पराधीनता को प्राप्त हुई हमारी परंपरा एक विस्तार को प्राप्त हो चुकी थी। परतंत्रा पराधीनता व विस्तृता या श्रृंखला, उस परतंत्र में पराधीनता को प्राप्त हुई हमारे भारतीय को स्वतंत्रता प्रदान करने वालों में एक जो विस्तृत श्रृंखला थी, विस्तृत जंजीर था, उसे तोड़ने का काम लक्ष्मी राणा शिवादि भी स्वतंत्र दीप ज्वालिता, स्वतंत्रता का दीप जला करके महारानी लक्ष्मीबाई ने, महाराजा राणा प्रताप ने, शिवाजी इत्यादियों के द्वारा उस स्वतंत्रता रूपी दीप को जलाने का काम किया गया। अनंतर महात्मा गांधी जी के द्वारा, सुभाष चंद्र जी के द्वारा, भगत सिंह जी के द्वारा एवं चंद्रशेखर इत्यादि, आजाद चंद्रशेखर इत्यादि अनेकानेक हमारे वीरों के द्वारा उस परतंत्र की श्रृंखला को तोड़ने का काम किया गया। गांधी सुभाष भगत चंद्रशेखर शत्रुटिता रक्त रंजितैहि बलिदानी भी, रक्त से रंजित उन बलिदानियों के द्वारा, खून से लथपथ उन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमारी उस परंपरा को सुरक्षा प्रदान किया गया। स्वतंत्रदायकाः इमे, स्वतंत्रता को प्रदान करने वाले वे सारे वीर सेनानी आज जहाँ भी होंगे, हम जहाँ भी हैं, इस स्वतंत्र भारती में विचरण करते हुए हर्षित हैं, प्रहर्षित हैं, अत्यंत खुशी का अनुभव करते हैं। वंदामहे वयम, हम सभी लोग हम सभी स्वतंत्र वीर सैनिक उस स्वतंत्र भारती का बारंबार नमन करते हैं। स्थले चरा, स्थल पे विचरण करने वाले हमारे आर्मी के जवान, जले चराह नेवी के हमारे जवान, नभसी गताह एयरफोर्स के हमारे जवान, हमारे सैनिक परमाणुओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के मिसाइलों के द्वारा, भुसुंडी भी, बंदूकों के द्वारा, ग्रेनेड्स इत्यादियों के द्वारा 24 घंटे सुसज्जित हैं। इस स्वतंत्र हुई भारती की सुरक्षा में आरक्षक ही
हमारे पुलिस गण के द्वारा, सैनिकों के द्वारा अहर्निशम मतलब दिन रात सुरक्षा की जा रही है इस स्वतंत्र भारती की। और ये कोशिश की जा रही है कि पुनः कोई परतंत्र की श्रृंखला, परतंत्र धर्म की जंजीर हमारी इस स्वतंत्र भारती को परतंत्रता में न बदल दे, फिर से उसका कहीं परतंत्रता की का उत्थान न हो सके, उसके लिए नित्य निरंतर हमारे प्रयास बने रहते हैं। और ये कोशिश रहती है कि स्वतंत्र हुई भारती स्वतंत्र भारती भवेत, स्वतंत्र भारती हो जाए कैसी, आनंदिता, सानंदिता, अत्यंत आनंदित और गौरवपूर्ण गाथाओं से युक्त रहे। बंदा महे पुनः पुनः स्वतंत्र वीर सैनिका, हम स्वतंत्र हुए वीर सैनिक उस स्वतंत्र भारती को बार बार नमन करते हैं। स्वतंत्र नेतृ भी स्वतंत्र हुए इस भारतीय परंपरा में नेतृत्व के कार्यभार को संभालने वाले स्वतंत्रता सुनिश्चिता, सदा ही स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम उन स्वतंत्र नेताओं के द्वारा, नेतृत्व करने वाले लोगों के द्वारा, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पटेल जी के द्वारा, इंदिरा, राजीव गांधी इत्यादियों के द्वारा भारतीयता को, हमारी दीर्घ परंपराओं को अटल स्वरूप देने का काम किया। हम ऐसा कह सकते हैं कि अटल जी को मानो उन्होंने समर्पित कर दिया। कवित्व, प्रतिभा, विलक्षण अटल जी के द्वारा पोखरण परीक्षण इत्यादि करके मानो जैसे एक आधुनिक विज्ञान को प्रगति पथ पर लाने का काम किया गया। और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के ज्ञान का एक नया स्वरूप दिया, उनके ज्ञान को बढ़ाने का काम किया। और जहां जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जय जवान जय किसान इत्यादि की उद्घोषणाएं की गई थी, उसमें एक नई पंक्ति जुड़ी, जय विज्ञान इति उद्घोषिता। स्वतंत्र नेतृ भी सदा स्वतंत्रता सुनिश्चिता, नेहरू पटेल इंदिरा भी भारतीय अटल कृता, भारतीय इति अटल कृता, पोखरण परीक्षण ही कलाम ज्ञान वर्धिता, जय जवान जय किसान विज्ञान जयोद्घोषिता। अनंतर इस तरह अटल जी के कार्यों को देखते हुए पूर्ण भारत में पंकजश्री शोभिता, कमल की शोभा सुशोभित होने लगी। नराणाम इंद्र नरेंद्र, मानो जैसे संपूर्ण नरों के, मनुष्यों के इंद्र स्वरूप, राजा के स्वरूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज रंजित हुआ, राज सुशोभित हुआ। और उनके द्वारा बहुत सारे कार्य, सराहनीय कार्य किए गए। उनमें से इंडिया डिजिटल गता, इंडिया डिजिटल को बढ़ने लगी, डिजिटल होने लगी। और जहां जय जवान जय किसान जय विज्ञान की घोषणाएं थी, उन घोषणाओं में एक नई पंक्ति फिर से जुड़ गई, जय अनुसंधान योजिता, जय अनुसंधान योजिता। मृता गता आतंकिनः, सारे के सारे आतंकी, आतंक समाप्त हुए। और हमारे प्राचीन संस्कृति के शीर्ष स्थान में स्थित कश्मीर में शांति की स्थापना हो पाई, कश्मीर के लोग स्वतंत्र हो पाए। और उस शांति के स्थापन का नरेंद्र मोदी जी को मुख्य रूप से हम जान पाते हैं। विश्व गुरु पदे चरण, इस तरह भिन्न भिन्न की क्रियाओं के द्वारा मानो जैसे विश्व गुरु के पद पर हमारा यह भारत, हमारी यह भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और विश्व गुरु के इस पथ पर चलते हुए उन्होंने श्री राम राज्य की शोभा को बढ़ाया, श्री राम राज्य की कल्पना की। मैं उन सभी परंपराओं को बढ़ाने वाले
स्वतंत्र सेनानियों को, स्वतंत्र वीर, हम सभी स्वतंत्र वीर सैनिक और उस स्वतंत्र भारतीय को मुख्य रूप से हमारी उस परंपरा को, हमारी उस स्वतंत्र हुई परंपरा को बार बार नमन करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं आपको बता दूं, इन कविताओं के माध्यम से आपके अंदर वो प्रेरणा डालने की मेरी प्रयास है कि आवश्यक नहीं है कि आप केवल हिंदी में बात करें, आप केवल संस्कृत में बात करें, आप केवल अंग्रेजी में बात करें। आवश्यक यह है कि संस्कृत, हमारी भारतीयता अगर कहीं देखी जा सकती है, अगर भारतीयता की पहचान कहीं देखी जा सकती है, तो वैदिक कालीन ऋषि परंपरा में संस्कृत भाषाओं के लिखे गए ग्रंथों से ही हम उसे अवलोकित कर सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। उन भाषाओं में संस्कृत भाषा को मैं इसलिए प्राथमिकता देता हूं, जब किसी मुस्लिम वर्ग के लोगों से पूछें आप, तो शायद ही कोई हमारे मुस्लिम वर्ग, हमारे मुस्लिम भाई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कुरान न पढ़ी हो। शायद ही कोई ईसाई वर्ग का कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी बाइबल न देखा हो, न पढ़ा हो। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति को न समझने वाले, न जानने वाले अनेक हिंदू जन हमारे भारत में पाए जाते हैं। उन हिंदू जनों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अन्य धर्मावलंबी अपने अपने ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस प्राचीन संस्कृति और उस प्राचीन संस्कृत भाषा को समझें, जानें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी इन सारी कविताओं में अगर कहीं आपको कुछ भी प्रेरणा प्राप्त होती है, तो आप निश्चित रूप से इसे फॉरवर्ड करें, दूसरे लोगों को बताएं। और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मैं संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में इस ग्रुप के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करूंगा। जलगांव के इस शहर को में बहुत सारे मैंने प्रयास किए, संस्कृत शिविर के माध्यम से, स्पर्धाओं के माध्यम से, गीता अभ्यास वर्ग के माध्यम से। आज जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे हुए हैं और संभाषण हुए हैं। उन कार्यों के लिए भी मैं कुछ अपनी यादगार पल जो समाचार पत्रों के द्वारा उद्धृत था, उन्हें भी प्रेषित करूँगा सभी लोगों को। और हम सभी मिलते रहे। आपके पास भी एक और बात बतानी थी कि अगर आपके पास भी कोई नूतन, पुस्तकों से लेकर के आप मत बोलिए, प्राचीन पुस्तकों से लेकर के आप किसी भी तरह का PDF यहाँ ना डालें, किसी फोटो को शेयर न करें। उन चीज़ों को ही ज़्यादा उद्धृत करें जो अत्यावश्यक हो, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हो, हमारी संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई हो। संस्कृत भाषा में नई नई कविताएं आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं डालता हूँ। उसी तरह संस्कृत के कुछ विनोद कणिका हो, चुटकुले हो, कथा हो, कहानी हो, उन सबों को आप सभी इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी तरह का मतिभ्रम इस सदस्य गणों के बीच आप न लाएं और आप स्वतंत्र है इस कार्य के लिए, इस संस्कृत के उत्थान के लिए। मैं पुनः पुनः आप सभी को नमन करता हूँ। फिर से मिलेंगे, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।